चैप्टर 2। इस ऑडियो में पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की क्या पावर है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता और ना ही कभी आराम करता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के चमत्कार को ऐसे समझ सकते हैं। सोने से पहले आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता सकते हैं कि आपका एक पर्टिकुलर काम जो आप चाहते हैं कि हो जाए, वो आप समझिए हो गया है, और फिर आप उन रिजल्ट्स को अपनी जिंदगी में पाकर हैरान हो जाएंगे। जो भी थॉट्स और बिलीव्स आपके सबकॉन्शियस माइंड पर छपेंगे, वो आपकी जिंदगी में हकीकत बन जाएंगे। आपका ब्रेन, जो आपके कॉन्शियस माइंड का एक ऑर्गन है, वो आपके थॉट्स को रिसीव करेगा। जब आपका कॉन्शियस माइंड आपकी थॉट को एक्सेप्ट कर लेता है, तब वो उस थॉट को सोलर प्लेक्सस, जिसे आपके माइंड का ब्रेन भी कहा जाता है, उसके पास भेजता है, जिसके बाद आपको रियलिटी में वो एक्सपीरियंसेस होते हैं। अमेरिकन इजेस्ट रॉल्फ वॉल्डो ने कहा है, मैन इज वॉट ही थिंक्स ऑल डे लॉन्ग। अगर आप नेगेटिवली सोचेंगे, तब आपके वही विचार हकीकत में बदल जाएंगे और फिर वो आपके सामने एंजाइटी और टेंशन की फॉर्म में आएंगे। हम नेगेटिव थॉट्स को अपना हिस्सा बनाकर अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। आप नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस के साथ तो पैदा नहीं हुए थे ना। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स के साथ भरना शुरू कीजिए और आपके पुराने सारे नेगेटिव थॉट्स फिर अपने आप बाहर निकल जाएंगे। आप चाहे जगे हुए हो या सो रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी के सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जब आप सो रहे होते हैं, आपका दिल अपने आप धड़कता है, आपके लंग्स अपना काम करते रहते हैं। ये सब काम आपके सोते हुए बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे ये तब होते हैं जब आप जाग रहे होते हैं। आपके सोते हुए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करता रहता है, आपकी बॉडी में रिएक्शंस होते रहते हैं, आपके चेहरे पर बाल बढ़ते रहते हैं, आपकी नींद में भी आपके सारे सेंसेस एक्टिव रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता भी है कि आपका कॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी के फंक्शंस में कई बार दखलंदाजी करता है। जब आप डरे हुए हो और घबराए हुए होते हैं, जब आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो, तब आप एक काम कर सकते हैं, और वो ये कि अपनी सोच के पहियों को वही रोक दीजिए और रिलैक्स कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के फंक्शंस फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूरे अधिकार से बात कीजिए और यकीनन वो आपके दिए गए आदेशों का पालन करेगा। अब मान लीजिए कि आपने गलती से गंदा खाना खा लिया, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे किसी भी तरीके निकालने की कोशिश करेगा। अब ये देखते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को अपने लिए कैसे काम करवाएं। सबसे पहले तो हमें ये बात याद होना चाहिए कि वो बिना रुके दिन रात काम करता रहता है, चाहे आप फिर काम करें या ना करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को बनाता है, लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे आप सुन नहीं सकते। आपका काम सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड से होना चाहिए, ना कि आपके सबकॉन्शियस माइंड से। आप सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड को सबसे अच्छे आउटकम के थॉट से बिजी रखना है और केवल उन्हीं विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड को दीजिए जिससे भी आपको अच्छा महसूस होता है और आपको खुशी महसूस होती है। आप हमेशा हैप्पी एंडिंग के बारे में इमेजिन कीजिए और अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को इमेजिन कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगियों में आपका सबकॉन्शियस माइंड चमत्कार करता है। हमेशा ये बात याद रखिए कि चीजों की ठीक करने की ताकत आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है।
पुराने जमाने से लोग ये मानते आए हैं कि कहीं कोई ऐसी हीलिंग पावर है जिसकी वजह से सारी चीजें और बॉडी के सारे फंक्शंस नॉर्मली काम करना शुरू हो जाते हैं। ये माना जाता था कि लोगों को ठीक करने की ताकत सिर्फ कुछ पवित्र लोगों के पास ही होती है और वो ताकत उन्हें भगवान ने दी है। बीमार लोगों को ठीक करने के लिए पुराने जमाने में न जाने क्या क्या तंत्र मंत्र किए जाते थे। जैसे मंदिरों में पुराने जमाने में पंडित मरीजों को कुछ पुड़िया दिया करते थे और उनकी नींद से पहले उन पर कुछ हिप्नोटिज्म करते थे और उन्हें ये बताते थे कि नींद में भगवान उनके पास आएंगे और उन्हें ठीक कर देंगे। और बहुत से ऐसे नुस्खे कामयाब भी हो जाया करते थे, क्योंकि यहाँ पर पंडित मरीजों के सबकॉन्शियस माइंड में सजेशन दे दिया करते थे, जिसकी वजह से वो ठीक हो जाते थे। हर समय में जब मेडिकल स्किल फेल हुई, तब कई बार इस तरीके के तंत्र मंत्र से लोगों ने अपने ठीक होने की कहानी बताई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मरीज इन लोगों पर अंधा विश्वास करते थे, जिसकी वजह से उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ही हीलिंग पावर अपना काम करती थी। जो भी हम चाहते हैं, हमें यकीन कर लेना चाहिए कि ऐसा तो हो ही चुका है। हमें ऐसा महसूस करना चाहिए जो भी हमारी ख्वाहिश है वो तो पहले ही पूरी हो चुकी है। आप जितने कॉन्फिडेंट इस बात को लेकर होंगे कि आपका काम हो गया है, आप उतनी जल्दी अपने मन मुताबिक रिजल्ट्स को अपनी जिंदगी में हकीकत बनता हुआ पाएंगे। जो चीज इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका फेथ, आपकी आस्था। जब आप किसी एक तरीके के बीज जमीन में बोते हैं, तब आपको विश्वास होता है कि वो उसी तरीके के पौधे में बनेंगे जिसके वो बीज हैं। फेथ का मतलब है सोचने का ऐसा तरीका, आपके माइंड का एक ऐसा एटीट्यूड जिसमें आप ये जानते हैं कि आपने जो भी अपने कॉन्शियस माइंड में सोचा है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जरूर छपेगा और आप उसे हकीकत में पाएंगे। यानी फेथ वो है जिसको आपका कॉन्शियस माइंड डिनाई करता है, लेकिन आप फिर भी उसे सच मानते हैं। आपने लोगों से कई ऐसी कहानियां सुनी होंगी जिसमें ये बताते हैं कि वो मंदिर में गए, वहां भगवान के दर्शन हुए, इसलिए वो ठीक हो गए। यहां ऑथर ने जापान के एक ऐसे ही नामाचीन मंदिर डायबुस्टू की कहानी बताई है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि वहां पर बुद्धा की एक मूर्ति है। वहां उन्होंने देखा कि एक लड़की प्रार्थना कर रही थी, मूर्ति के सामने झुकी हुई थी। उसने वहां मोमबत्ती भी जलाई और 2 संतरे भी चढ़ाए। तब वहां के गाइड ने बताया कि इस लड़की की आवाज चली गई थी, लेकिन यहाँ मंदिर में आने के बाद इसकी आवाज वापस आ गई। इसलिए ये लड़की बुद्धा को उसकी आवाज वापस लौटने का शुक्रिया अदा कर रही है। यहाँ उस लड़की को विश्वास था, उसकी आस्था में बहुत शक्ति थी। उसे यकीन था कि बुद्धा उसे उसकी आवाज लौटा देंगे। अगर वो कोई पर्टिकुलर रिचुअल्स को फॉलो करती या कोई व्रत रखती है और उसने ऐसी अपने मन में छवि बना रखी थी, अगर वो सब करेगी तो उसकी आवाज वापस आ जाएगी। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसी तरह रिस्पॉन्ड किया। इस तरह से ऑथर ने बताया कि उनके एक रिलेटिव को ट्यूबरक्लोसिस था। उनके लंग्स बहुत बुरे तरीके से खराब हो चुके थे। उनके बेटे ने उनको ठीक करने का मन बना लिया था। उस लड़के ने अपने पिता को बताया कि उसे एक साधु मिला जो यूरोप के एक मंदिर से आया था। इस साधु से उसने ट्रू क्रॉस का एक टुकड़ा $500 में खरीदा। उसके बेटे ने असल में रास्ते से लकड़ी का टुकड़ा उठाया था और ज्वेलर के पास जाकर उसे अंगूठी में फिट करा दिया था ताकि वो असली लगे। उसने अपने पिता को बताया कि इस अंगूठी को छूने से ही बहुत से लोग ठीक हो चुके हैं। उसके पिता ने वो अंगूठी उससे लेकर अपनी छाती पर रखी और वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे और उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब यहाँ पर उस लकड़ी के टुकड़े ने कोई कमाल नहीं किया, बल्कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में
ये बात छप गई कि उस अंगूठी से वो ठीक हो गए हैं। अगर आप किसी को हिप्नोटाइज करके कहेंगे कि वो पैरालाइज्ड है, तो वो सच में ही नहीं चल पाएगा। अगर आप उसकी नाक के नीचे पानी का ग्लास रख के ये कहेंगे कि इसमें काली मिर्च है, तो वो जरूर छींकेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि बीमारी आपके माइंड में पहले बनती है और फिर शरीर में पहुंचती है। तो अगर बीमारी मन में बनती है तो वो मन से मिटाई भी जा सकती है। इसलिए हीलिंग का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है फेथ, और सिर्फ एक ही हीलिंग पावर है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। चाहे आपका विश्वास किसी असल चीज पर हो या वो बेशक झूठा ही क्यों ना हो, पर क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड है तो वो हकीकत बनेगा ही। अगले ऑडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न समय की मेंटल हीलिंग क्या है और मेंटल हीलिंग के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक्स क्या है। इसके आगे अगले एपिसोड में।